फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे से जानने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है सबके लिए कपड़े आए हुए होते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं तुम नहीं लाई, तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहनती कहाँ हूँ, आप तो जानते हैं पापा जी। तभी बच्चा एक आता है और एक साड़ी देके जाता है। कोई कहता है पार्सल भेजा है, तो उसमें एक साड़ी निकलती है। तभी उसकी माँ और सनाया दोनों सवाल करने लगते हैं कि ये किसने भेजी। सनाया कहती है मैं पहले ही से कह रही थी, इसका ज़रूर किसी से चक्कर चल रहा है। हाँ, उसी ने भेजी, ऐसे कोई क्यों किसी को गिफ्ट भेजेगा। हाँ, तो पूर्णिमा कहती है मुझे नहीं पता कि ये किसने भेजी है और इस तरीके से मुझ पे उंगली मत उठाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, पापा जी को पता है और मुझे सच में नहीं पता है कि ये किसने भेजा है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा, तुम ही सच बोलती हो, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं कि वो कह रही है ना उसे नहीं पता है, तब तुम लोग क्यों कह रहे हो। बहुत समझाती है पूर्णिमा कि सच में मुझे नहीं पता कि ये किसने भेजा है और मैं किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन उसकी माँ और बेबे भी कहती हैं अच्छा। तो उसे कहती कुलदीप, तुम्हारी लड़की ना अब बड़ी हो गई है, देखो उसके हालत क्या हैं, अब लड़कों से मिलने जुलने लगी है। तभी फिर वो जो साड़ी है वो पूर्णिमा वहाँ से चली जाती, रोने लगती। सनाया उस साड़ी को उठाने की कोशिश करती है। बीजी कहती हैं कि रुक जाओ सनाया। वो साड़ी को बीजी उठाती हैं, कहती हैं जिस किसी ने भी ये साड़ी भेजी है, ये साड़ी ही तो भेजी है ना, कुछ और तो नहीं है। हाँ, तो ये मेरी पूर्णिमा पहने या ना पहने ये उसकी मर्ज़ी है, मगर मैं इस साड़ी को हमेशा संभाल के रखूँगी। हाँ, इसको भगवान जी का प्रसाद समझ के रख लूँगी। हाँ, किसी ने कितने मन से भेजी होगी और सबको बुरा लगता है उनकी बातें सुन के, मगर सनाया जी सच में मुझे नहीं पता है। वो कहते बेटा मुझे पता है और तुमने एक बार कह दिया ना कि तुम्हें नहीं पता है किसने भेजी, तो बस बात खत्म। और तुम तो मेरा बच्चा हो। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। हाँ, किसी के कहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तुम बिल्कुल भी मत सोचो। और किसी ने पता है कि तुम सच बोल रही हो, साड़ी ही तो नहीं पता, ये रोने की क्या जरूरत है, इसमें क्या बुरा है, मैं हूँ ना। और वैसे भी लाल रंग है उसको, लाल रंग तो प्यार की निशानी होती है, थोड़ा समझती है, पर उसको बुरा लगता है सबकी बातों का। सब इस तरीके से कहते हैं, मगर उसके पापा समझाते हैं कि नहीं, और ऐसे भी मेरा बच्चा सही कह रहा है, मुझे पता है, कभी ऐसा नहीं कर सकता, ना किया है ना कर सकता है। सब तो समझदार है ये। हाँ, क्या नहीं करते हैं, सब कह रहे होते हैं। तभी फिर वहाँ पे जो है कोई बात आ जाती हैं और बीजी आवाज़ लगाती है पूर्णिमा को, कहती पूर्णिमा और इन लोगों ने जो कहा ये लोग जो है छोड़ो, गले लग जाती है अपने पापा के, रोने लगती है क्योंकि इस तरीके से सनाया और उसकी माँ संकेत है लाल परेशान कर ले जाते हैं कि वो थोड़ा परेशान हो जाती है। साड़ी अब इसे तुम रख लो। तो बीजी उसको वो साड़ी दे देती हैं और अच्छी तरीके से समझा देती हैं। पूर्णिमा भी बीजी की बातों को सुन के काफ़ी अच्छा महसूस करती है, तो वो कहती है ठीक है और उसे वो साड़ी देती हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं, पूर्णिमा उनके गले से लग जाती है और वो भी खुश हो जाती है। तो कहती हैं जाओ इस साड़ी को रख लो जाकर। कहती ठीक है बीजी। फिर बीजी जी और इसके पापा जी जो होते हैं ना वहाँ से चले जाते हैं। वो पूर्णिमा जो है उस साड़ी को रखने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक उसमें से एक छोटा सा लेटर निकलता है, नीचे गिर जाता है। तो देखती इसको पढ़ती है, काफ़ी अच्छा उसमें लिखा हुआ होता है। हाँ, तभी फिर वो सोचती है, उसको वो रख देती है। फिर मन में सोचती है कि किसने भेजी है आखिर ये साड़ी। हाँ, वो भी ऐसे लेटर के साथ किसने भेजी होगी साड़ी। इधर ही जो बीना होती चुप चुप के बातें सुन रही होती, तभी उनके फ़ोन पे सोनी मेहरा की कॉल आ जाती है। सोचती हैं सोनी जी की कॉल आई है, क्यों आई है। फिर वो रिसीव कर लेती है, बात करती हैं। तो सोनी जी कहती हैं कि वो जो तुम्हारे यहाँ जो काम करती है ना, तो कहती हाँ। तो कहती कि मेरे यहाँ तुम जानती हो सगाई होनी है, तो कितने सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, कितने सारे मेहमान आते हैं, बहुत सारा काम है। तो क्या तुम उसे भेज सकती हो ताकि वो हमारा घर में हाथ बटा देगी तो थोड़ा काम हो जाएगा। तो पहले तो बीना सोचती हैं कि क्या करूँ, फिर कहती हाँ ठीक है, ये भी कोई कहने की बात है।
मैं भेज दूँगी। हाँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं पता है आप बहुत बड़े लोग हो, आपके यहाँ हज़ारों काम होते हैं इतने सारे, तो आपको तो ज़रूरत पड़ेगी ना जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। हाँ, हाँ, मैं भेज दूँगी। तुसी बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, मैं भेज दूँगी। तो वो कहने लगती हैं बीना जी। हाँ, तभी फिर ये बात करने के बाद बीना जी बात कर ही रही होती हैं, इतने में ही जो सोनी मेहरा होती हैं ना, वो कॉल कट कर देती हैं। तो वो सोचती है बीना जी कि अरे! इन्होंने बीच में ही कॉल कर दी। फिर इधर दिखाते हैं कि सुबह होती है, इधर जो पूर्णिमा होती है वो सारा सामान ला के घर में रखती है, सब्ज़ी वगैरह भी होती है, सब कुछ लाती है। हाँ, तभी फिर जाती है भगवान जी से प्रार्थना करने लगती है कि मैं सोनी मेहरा से 2 बार मिली हूँ, दोनों बार गड़बड़ हो गई है, इस बार कोई गड़बड़ ना हो। वरना पता नहीं क्योंकि वहाँ पे सनाया की शादी हो रही, तभी उसकी माँ आ जाती है वीना जी, कहती लो अभी तक तुम गई नहीं हो, टाइम देखो क्या हो गया है अभी तक। वो कहती माँ मैं तो जा रही थी, आप ही ने तो कहा कि सामान ले आओ और काम कर दो, तो मैं फिर उसी लिए सारा सामान लेने गई थी। तो कहती है अच्छा, तभी फिर सोनी जी की कॉल आ जाती है, तो देखती कहती हैं अरे इनकी कॉल आ गई। तभी फिर वो रिसीव करती हैं, तो वो कहती हैं लग रहा है आपके यहाँ कि जो घड़ी है उसके सेल ख़राब हो गए हैं, आपको टाइम नहीं पता है, इतना लेट हो गई। तो कहती है वो निकल चुकी है, पहुँच ही रही होगी, आप तो जानती हैं ना। तो कहती हैं हाँ, तो फिर कहती हैं कि हाँ बड़े लोग, तभी वो फ़ोन कट कर देती हैं। तो वो कहती है जाओ हाँ, और जल्दी जाओ, और तुम्हें पता है ना सनाया की वहाँ शादी होने वाली है, इसलिए अब कोई कुछ गड़बड़ नहीं करोगी तुम, इस बात का ध्यान रखना। वो कहती हाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगी। तो कहती हाँ इस बात को याद में रखना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो फिर तुम जानती हो क्या होगा। वो कहती है नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर पूर्णिमा ये कह के वो अपने पापा जी से मिलने जाने को कहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती, कहती कि अब तुम जाओ, देर हो रही है, मैं हूँ ना, पापा जी भी घर पे है ना, मैं ध्यान रख लूँगी, बाद में मिल लेना। तो वो चली जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि सोनी जी वैसे ही जो है देख रही होती है कि तुमने इसमें इतना लेट, वो गलती पे गलती बढ़ाई जा रही है अपनी, इतना लेट कर दिया है। तभी फिर वहाँ पूर्णिमा पहुँच जाती है। तो वो कहती है अच्छा ऐसे ही जाने नहीं देते हैं ना, तो फिर वो रीज़न बता रही हूँ कि आया है कोई, तो कहते हैं हाँ, तो फिर अंदर जाने देते हैं ऐसे करके। तो कहती है अच्छा, तो अब ऐसा है जल्दी जल्दी काम करो, तब तक बबली आ जाती है, वो दिखाती है जल्दी करो, और सजावट भी डेकोरेशन वगैरह भी करनी है, अंदर नहीं आने देते हैं कि थोड़ी देर में उसको बाहर इंतजार करवाते हैं। तो वो बाहर ही ध्यान से कर दीजिएगा, करना खड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जब बहुत देर और हो वीडियो जाती अच्छी है लगी जाकर तो तभी प्लीज़ एक कहती है प्यारी कि सी ठीक है, फिर इमोजी उसको ज़रूर बुला कमेंट लेते में हैं। बनाइएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।